नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मेरे चैनल GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड में आप सबका स्वागत है। तो आप सभी देख रहे हैं आपका खास, आपका एकमात्र वन स्टॉप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेस रिलीजिंग चैनल। स्ट्रेस बोले तो एडमिशन का स्ट्रेस, GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड आपके लिए फिर लाया है। और आज अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो बाकी सारी वीडियोस भी जरूर देखें, पर उससे भी पहले बेल आइकन का बटन दबा लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो तो जरूर पसंद आएगी और काम की भी होगी, तो शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, मेरे चैनल के नाम से तो आप वाकिफ ही हैं, GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड। IPU के एडमिशन सिंप्लीफाई करना, आपकी समस्याओं को हल करना ही हमारा काम है। जो हम लोगों ने अपने टाइम पर फेस किया, वैसा आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए ही है हमारा चैनल GGS IPU एडमिशन सिंप्लीफाइड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली डिमांड बेस्ड टॉपिक लिया है मैंने आज अपनी वीडियो के लिए। बहुत सारे बीटेक एस्पिरेंट्स के मन में एक सवाल था कि बीटेक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। तो आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड है कि बीटेक की कौन सी ब्रांच अच्छी है और क्यों। बेस्ट तो सभी हैं दोस्तों, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है बाहर मार्केट में। तो मैं यूँ कहूँ कि बीटेक की हर ब्रांच में अपनी एक खासियत है। तो हम बात करेंगे कि किस ब्रांच की क्या खासियत है। सभी बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए और क्यों। और ये कन्फ्यूजन बढ़ जाता है इस वजह से कि जो ब्रांच पसंद आती है उसमें अच्छी रैंक की डिमांड होती है, पर हमारी रैंक तो कम होती है। तो आज मैं आपके लिए आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने आई हूँ। क्या आपने खुद से कभी ये सवाल किया है कि मैं बीटेक क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? और नहीं सोचा तो मैं आपको बताती हूँ कि हम बीटेक क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको अभी तक पता लग ही चुका होगा हमारे पुराने वीडियोस या चैनल के नाम से ही कि मैं जब भी बात करती हूँ तो GGS IPU के कोर्सेज, कॉलेजेस की ही बात होती है। तो आपको ये बता दूँ कि बीटेक ही एकमात्र ऐसा कोर्स है जो कि GGS IPU के एडमिशन को डोमिनेट करता है। समझे नहीं? सबसे ज़्यादा परसेंटेज बच्चा GGS IPU के अकेले बीटेक कोर्स के कंधों पर है। मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है आपका बीटेक। तो देखो दोस्तों, जब हम बीटेक मतलब बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करने की सोच ही लेते हैं तो घर वालों से और खुद से हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। बेटा या बेटी इंजीनियर बनेगा। वैसे तो हर फील्ड में आजकल ये एक उम्मीद का पर लग ही चुका है। इन बढ़ती उम्मीदों में कदम रखने से पहले हमारे मन में एक सवाल रहता है कि वो बीटेक की कौन सी ब्रांच है जो कि सबसे ज़्यादा इन डिमांड है या जिसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा अच्छा हो और मेरे बाहर जाके सेटल होने के चांसेस भी बने रहें। इस समय हर बच्चा अपने इन सवालों के कारण अपने इंटरेस्ट को भी सेकेंडरी कर देता है। जैसे मैंने ही ये बहुत देखा है कि बच्चे का इंटरेस्ट तो मैकेनिकल में है, पर क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि CS या IT में डिमांड और पैसा, साथ ही साथ बाहर जाने का स्कोप ज़्यादा है, तो बच्चा अपनी इंटरेस्ट के विपरीत जाके ब्रांचेस चूज़ कर लेता है। तो हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते और ना ही मन लगाकर पढ़ पाते हैं। अगर हम बेस्ट ब्रांच की बात करें तो दोस्तों, मेरी खोज ये कहती है कि हर ब्रांच में कुछ ना कुछ स्पेशल है। हम लोगों ने कुछ ब्रांचेस की हाइप क्रिएट करके ओवररेटेड खुद ही किया है, पर दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जब कुछ भी नया डेवलपमेंट आता है तो कलेक्टिवली ऑल ऑफ इंजीनियर्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस को अपना इनपुट देना होता है। सबका एक डेजिग्नेटेड रोल होता है। आज स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वर्ल्ड का ज़माना है दोस्तों, ये तो आप सब अभी तक परख ही चुके होंगे। तो एक स्मार्ट डेवलपमेंट किसी एक के इनपुट से तो नहीं बन सकती, उसमें मैकेनिकल वाले का भी अपना रोल होगा, सिविल वाले का भी अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा और IT वाला उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और आसान तरीके से समझाऊं दोस्तों, जैसे कि आप सब ने देखा ही है कि आज का ज़माना इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इस क्रिएशन के लिए मैकेनिकल, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन सबको मिलकर एकजुट होकर ही काम करना पड़ेगा। कंपनी सिर्फ IT डेवलपर्स की खोज में नहीं रहती। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबकी अपनी एक खुद की डेजिग्नेटेड स्पेस और वैल्यू रहती है। पहले शुरू करते हैं बीटेक के पहले पंख CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। पिछले कुछ सालों में इंडिया में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेटवर्किंग करनी हो, डेटाबेस सिस्टम्स हो, ई-कॉमर्स, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस या वेबसाइट बनवानी हो, सब कुछ के लिए आपको बीटेक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर, सॉफ्टवेयर फर्म्स,
बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, आईटी कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंस कंपनीज, यहाँ तक कि आर्मी में भी सीएससी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरत हर जगह है। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली लर्न और अपग्रेड करना है, और आप जितना अपने आप को अपडेट रखेंगे इस फील्ड में, उतने ही बेटर स्कोप, अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे। बात करें करियर्स की, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के बाद आप एआई, रोबोटिक्स, एथिकल हैकिंग, डेटाबेस सिस्टम्स, वेब एप्लीकेशंस, एनिमेशन, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। सीएससी के बाद आप डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर, आईटी कंसल्टेंट, ब्लॉकचेन डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर एट्सेट्रा भी बहुत कुछ बन सकते हैं। क्या करें, सीएससी की इम्पोर्टेंस ही इतनी ज़्यादा है कि उसके बाद करियर के ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, वो भी हैंडसम सैलरी पैकेजेस के साथ। अब अगर बीटेक के दूसरे पंख को उड़ता देखें तो वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल तो डेली एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको देखने को मिल ही जाता है। गैजेट्स, सॉफ्टवेयर्स, सोशल मीडिया, एप्लीकेशंस हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। रोटी कपड़ा मकान जैसे थे, उसमें ये एक एडिशन और हो गया है, और इस टेक्नोलॉजी को हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए ईजी टू यूज़ और डिपेंडेबल बनाते हैं आईटी इंजीनियर्स। बीटेक की आईटी ब्रांच ने हर जगह धूम मचा रखी है। माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को जैसी पॉपुलर एमएनसीज में अगर आप भी जॉब करने का सपना देखते हैं, या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बीटेक का आईटी ब्रांच आपके लिए ही बना है। अगर और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब भी बन सकते हैं। कहाँ तक रहे हैं? इतने ही नहीं, और ऑप्शंस चाहिए तो रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग में भी बहुत स्कोप है। वो बोले तो बड़ा पैकेज है, एकदम धमाके वाला। नाम लूँ तो गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कुछ कंपनीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल पे ही ले जा रही हैं। FYI, I mean for your information, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल वर्ल्ड के भी कारण कंप्यूटर साइंस और आईटी वालों की तो जैसे चांदी ही हो गई है। इनका ग्राफिक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच ही चुका है। सीएस और आईटी में फ्रीलांस का भी उतना ही स्कोप है। आप घर बैठे नौकरी से अलग फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक ब्लरी विजन मैं आपका क्लियर कर दूं कि आप सबको मेरी बातें सुनकर ये लग रहा होगा कि सीएस और आईटी में तो बहुत ज़्यादा स्कोप और पैसा है। तो ये तो सच है कि पैसा है, पर ये आपको क्लियर कर दूं, उतना ही स्कोप और पैसा अदर ब्रांचेस में भी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये फील्ड्स भी कभी डाउन नहीं गई हैं और किसी से कम नहीं है। बीटेक का एक विंग है मैकेनिकल, मेरा मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सोचो कि कार्स ना होती और हम बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते, सोचने में ही अच्छा नहीं लग रहा। तो आपको इस सहूलियत देने के पीछे हाथ है मेरे मैकेनिकल वाले साथियों का। अगर मैकेनिकल फील्ड की बात करें तो इस फील्ड में भी बहुत पैसा है। यार, बार बार पैसा पैसा बोल के वो गाना याद आ गया, क्यों पैसा पैसा करती है। कमिंग बैक टू द ट्रैक, अगर मर्सिडीज, ऑडी जैसे फर्म्स में जॉब लग जाए तो मानो तारे ज़मीन पर उतर आए हों। ये इंडस्ट्री भी अपने एक पेस पे बूम कर रही है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रही है। ऑटोमोबाइल वाले और प्लांट वाले बहुत जॉब्स क्रिएट करते हैं। सदा बहार है ये ब्रांच। सिंपल शब्दों में मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में बताऊं तो दे डिज़ाइन, डेवलप, इंस्टॉल, operate and maintain all kinds of machines. If you have a passion for mathematics and physics, then you must go for mechanical engineering. इस फील्ड में काम करने के लिए आपकी एक्सपर्टीज़ कुछ एरियाज़ में होनी चाहिए, जैसे रोबोटिक्स, बायोमेडिकल, नैनो टेक्नोलॉजी, एआई, एनर्जी कंजर्वेशन और वेस्ट मैनेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो स्किल्ड इंजीनियर्स के लिए तो बहुत वाइड ऑप्शंस हैं इन इंडस्ट्रीज़ लाइक ऑटोमोबाइल, aerospace, robotics and mechatronics and also power and metal plant. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको डिफरेंट एरियाज़ में अपने पोटेंशियल का मैजिक दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, जैसे कि डिज़ाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट और बाकी व्हीकल। बड़े लोग, वड्डे लोग ते वड्डी वड्डी नौकरी, वड्डी कंपनी ते वड्डे वड्डे रोल। अगली बात करते हैं सिविल इंजीनियर की। सिविल इंजीनियर का नाम सुनते ही सब थरथरा जाते हैं। सिविल का मार्केट भी आउटशाइन ही तो करता है। शुक्र करें सिविल इंजीनियर्स का। ये ब्रिजेस,
रोड्स, एयरपोर्ट्स, होम्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, टनल्स, स्टेडियम्स एट्सेट्रा सब सिविल इंजीनियर्स की ही देन है। क्या आपको लगता है ये डेवलपमेंट रुक सकती है या इसके बिना हमारा गुजारा हो जाएगा? करंट सीन देखें तो इस सेक्टर में कितनी एडवांस डेवलपमेंट हो रही है, एकदम हाईटेक। इतना ही नहीं, डेवलपिंग बेटर वाटर सप्लाईज, म्युनिसिपल सीवर सिस्टम्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी अपने हुनर सिविल इंजीनियर्स दिखाते हैं। तो अगर आप भी एक डेवलप्ड कम्युनिटी बनाने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है। बात करें जॉब प्रोस्पेक्ट्स की तो मैं आपको ये बता दूं कि एक स्किल्ड सिविल इंजीनियर की डिमांड ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी खूब है, लाइक स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे बहुत फील्ड्स के जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं एक सिविल इंजीनियर को। यही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री से आपका इंटरनेशनल कंपनीज में ज्वाइन करने का सपना भी पूरा हो सकता है, वो भी विद अ हैंडसम सैलरी पैकेज। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बारी। ये ट्रिपल ई यानी ईईई इलेक्ट्रिकल ब्रांच ने भी बिजली गिरा रखी है। इसका जादू सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत है। इसका स्कोप भी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट्स बनाना, कहाँ नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पे ग्लोबल फोकस होने की वजह से ट्रिपल ई की डिग्री काफ़ी डिमांड में है। इस कोर्स के ग्रेजुएट इजीली किसी भी तरीके के टेक्निकल या बिजनेस एनवायरनमेंट में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ट्रिपल ई ग्रेजुएट्स की डिमांड हमेशा रहती है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स सेक्टर, कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर, रेलवेज, एस्केलेटर्स एंड एलिवेटर्स जैसी चीज़ों के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंपनीज ट्रिपल ई ग्रेजुएट्स की खोज में रहते हैं। खोज और सैलरी पैकेज दोनों में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है इस ब्रांच के इंजीनियर्स की। अरे अरे परेशान ना हो भाई, ला रही हूँ, बता रही हूँ आपको अपनी अगली ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई के बारे में। करंट मार्केट को स्टडी करें तो वैसे तो पहले भी कुछ ऐसी कमी नहीं थी, बट जब से ये चाइना के प्रोडक्ट्स बैन हुए हैं ना, तब से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने भी बल्ले बल्ले कर रखे, बल्ले बल्ले। अगर हमारा कोई भी प्यारा गैजेट खराब हो जाता है तो लगता है जैसे सांस रुक गई हो। जब तक ठीक ना हो या प्रॉपर वर्किंग में ना हो, हमारे पास ना हो, तब तक कभी किसी काम में मन नहीं लगता। इतने आदी हो चुके हैं दोस्तों हम इन गैजेट वाली जिंदगी के। तो आपने ये सोच और सुन भी कैसे लिया कि इस फील्ड में नौकरी कम है या स्कोप नहीं है? कोई होगा ऐसा घर कहीं। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसीई में मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस को बनाने की पढ़ाई कराई जाती है। कंपनीज इस फील्ड में भी टॉप की आती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL, इंटेल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी, तोशिबा, फिलिप्स, नोकिया, IBM, नाम तो सुना ही होगा, नाम है भी तो बड़े, दर्शन भी बड़े ही हैं इस ब्रांच के। दोस्तों लास्ट में बता रहे हैं ये स्ट्रीम, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये बाकी स्ट्रीम से कुछ कम है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इमेजिन कीजिए कि IE वालों ने काम नहीं किया होता तो बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स ऑटो मोड में यूज़ ना होते। मेट्रो डोर, ऑटोमेटेड सिस्टम्स और डेवलपमेंट्स का हम लुत्फ उठा ही ना पाते। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग बीटेक की वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किए गए मशीन्स और ऑटोमेटेड इक्विपमेंट के कंट्रोल, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ को कवर करता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स IT के इंजीनियर्स को टक्कर देते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की कोर जॉब ऑटोमेशन की है और आजकल ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेटेड ही हैं, तो इसका स्कोप आप खुद लगा लीजिए कितना ज़्यादा है। बात अगर स्कोप की कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद आप ना कि सिर्फ हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ में बल्कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब आराम से पा सकते हैं। इसका स्कोप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बट इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बीटेक कोर्स में जैसे एक अच्छे कॉलेज की जंग होती है, ऐसी ही बेस्ट स्ट्रीम की भी जंग रहती है। इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने से पहले
एक चीज पर बच्चे गौर फरमाते हैं कि बेस्ट स्ट्रीम मिल जाए, और बीटेक की बेस्ट ट्रेंडिंग स्ट्रीम है सीएस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी स्ट्रीम्स जैसे इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एक्सेट्रा कोई कम नहीं है, और जीजीएसआईपीयू यूनिवर्सिटी ने तो इन सब स्ट्रीम में एआई, एमएल एंड डाटा साइंस का काफी सिलेबस ऐड किया है, जिसकी वजह से ये सारी स्ट्रीम्स भी आपके लिए काफी लाभदायक और इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। प्लेसमेंट्स भी सभी स्ट्रीम्स की इक्वल होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये बता दूं कि कोशिश पूरी करें कि आपको अच्छे कॉलेज में अपने पसंद की स्ट्रीम ही मिले। बट आपको अगर किसी रीजन से आपकी पसंदीदा स्ट्रीम नहीं मिल रही है, पर अच्छे और टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन किसी दूसरी स्ट्रीम में हो रहा हो, तो आपको दूसरी ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल एक्सेट्रा भी प्रेफर करनी चाहिए। टॉप कॉलेज के लिए ब्रांच की चॉइस में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और ये भी कि आईपी यूनिवर्सिटी में 1 साल के बाद ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, यानी अगर आप किसी दूसरे ब्रांच इन एडमिशन ले लेते हैं और आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपकी ब्रांच सेकेंड ईयर में अपग्रेड हो सकती है। तो इस अपग्रेडेशन कंसेप्ट पर थोड़ा विचार कर ले और फिर ही डिसीजन ले। क्या खूबी बताया मेरी सहेली ने बीटेक के हर ब्रांच की अपनी खुद की खासियत। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई भी ब्रांच बेकार नहीं होती, या ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है जिसकी वैल्यू या डिमांड ना हो। मैंने आपको एक ऐसा नजरिया दिखाया है जो ना तो किसी भेड़चाल या ट्रेंड को फॉलो करता है। मैंने अपनी पूरी मेहनत और कोशिश से आपको एक सच्चा और फैक्चुअल सर्वे आपके सामने रखा है, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आप ये ना सोचें कि आपका दोस्त इस ब्रांच में जा रहा है तो आप भी वही ब्रांच लें, या आपकी मौसी चाची के बच्चों ने ये ब्रांच ली थी और आज वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी कंपनी में है या विदेश में सेटल हैं, तो आप भी वही ब्रांच लें। घर वाले भी यही एग्जाम्पल दे के प्रेशराइज करते हैं ना। मैं आप सभी को यही कहूँगी दोस्तों कि आप वही ब्रांच लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप अपना बेस्ट कर सकते हो। वो कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों की सुनकर ही फैसला लें। दोनों को साथ रखेंगे तो आपको सफलता और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्पष्ट शब्दों में मैं आपको यही समझाना चाहूँगी कि पीयर प्रेशर के कारण या किसी भी कारण सीएस और आईटी के पीछे होड़ नहीं लगानी है दोस्तों। हार्डकोर इंजीनियर्स बनने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल इन सब में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अपने अच्छे क्रिएशन से आम आदमी की लाइफ भी आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनल चॉइस आपके ऊपर छोड़ते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार तो आप करेंगे ही, जल्द ही लाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भरा प्यार भी दें।